दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज हम लोग इतिहास का मौर्य काल पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो परीक्षा में बार बार आता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा? चाणक्य के 322 ईस्वी में। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते हैं? शुद्ध कुल के। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल में के मानते हैं? क्षत्रिय कुल। विशाखद किस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? विरसल शब्द का। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख्य साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकुस के बीच युद्ध किस ईस्वी पूर्व में हुआ? 305 ईस्वी पूर्व। सेल्यूकुस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज की रचना थी इंडिका। प्रमुख भारतीय शासक वंश एवं उपाधियां। शासक वंश उपाधियां। बिंदुसार मौर्य वंश अमिंत्र घाट। अशोक मौर्य वंश देव नाम प्रियदर्शी। कनिष्क कुषाण वंश देवपुत्र हाल। सातवाहन वंश कवि वात्सल। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश क्षत्रिय दर्पामन मर्दन। चंद्रगुप्त गुप्तवंश कविराज पराक्रमक। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्तवंश महाराज धीराज। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्तवंश विक्रमादित्य हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश शिलादित्य। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य अतापि परमेश्वर। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लववंश विचित्र। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लवंश अतापि कोट महामल। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश जगतुंग। विक्रमादित्य चतुर्थ चालुक्य कल्याणी त्रिभुवन मल। विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य वेगी नरेंद्र मिगराज। राजराज चोल वंश जय मंगोल चोलमार्तन। राजेंद्र प्रथम चोल वंश और गैंगकोड चोल। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा है? चंद्रोकोटस। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 298 ईस्वी श्रवण बेल गोला में। पाटलिपुत्र को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। सेल्यूकुस ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से प्रांत दिए थे? काबुल, हेरात, कंधार एवं मकरान। चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 4। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तमिल ग्रंथ अनुनार एवं मरनानुरु से। चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता? अमात्य। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन था? भद्रभाव। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्याग किया था? सलेखना विधि से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ? विशाखादत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र विधानसुर किस ईस्वी में गद्दी पर बैठा? 298 ईस्वी पूर्व। तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय हुआ था? बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? डायमेकस। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीविक संप्रदाय का। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। पाटलिपुत्र का पालिप्रोथा का नाम किसने दिया था? मेगास्थनीज ने। मौर्य साम्राज्य को महानतम शासक कौन था? अशोक। अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी। पुराणों में अशोक का किस नाम से जाना जाता? अशोक वर्धनम। अशोककालीन मौर्य साम्राज्य के प्रांत उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान।
प्रांच पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र बिहार, अवंती उज्जैनी मध्य प्रदेश, दक्षिणापथ श्रवणगिरी कर्नाटक, कलिंग तक्षशिला उड़ीसा। अशोक के शासनकाल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य अधिकारी कार्य अग्रमात्य सम्राट का मुख्यमंत्री तथा सहायक, महामात्रा प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, राजयुक्त प्रांतीय स्तर के अधिकारी होते थे। युक्त का युक्त राजस्व संग्रह को करने वाला प्रादेशिक जिले का पदाधिकारी होता था। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। अशोक ने कलिंग विजय किस ईस्वी में की? 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख से। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया? ललित पतन नगर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर कौन सा घोष अपनाया? धम्म घोष। अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऋग्वेदीय अभिलेख से। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसका पूजा करता था? भगवान शिव का। अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? बुद्ध ने। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभदार्गी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 137 वर्ष। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धम। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखी गई? ब्राह्मी लिपि में। वृद्ध शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन थे? उशकादत्त। यार अशोक के शिलालेख के प्राप्ति स्थान, खोज वर्ष, स्थान एवं लिपि। प्राप्ति स्थान जूनागढ़ 1822, गिरनार सौराष्ट्र ब्राह्मी लिपि। शाहबाजगढ़ी 1836, पेशावर पाकिस्तान क्रोस्टी लिपि। धौली 1837, बुरी उड़ीसा ब्राह्मी लिपि। कालसी 1837, देहरादून उत्तराखंड ब्राह्मी। जौगढ़ 1850, गजम उड़ीसा ब्राह्मी लिपि। सोद्रा 1882, भामा रोस्टर ब्राह्मी लिपि। मानसरेरा 1879, हजारा पाकिस्तान क्रोस्टी। रागोड़ी 1916, हैदराबाद तेलंगाना ब्राह्मीण। अशोक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भेजे गए बौद्ध प्रचारक विभिन्न विशेष। महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका। मनज्ञातियाँ कश्मीर गंधार। सेन उत्तरा स्वर्णभूमि। रक्षित उत्तरी कनारा। धर्म रक्षित पश्चिमी भारत। महारक्षित जौन राज्य। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। महादेव मैसूर। सुंदरानंद किसकी रचना? औसव घोष की। सांची के स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। मौर्य वंश के पूर्व मगध का शासक कौन था? घनानंद। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? संस्कृत भाषा में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक तथ्याँ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों का मंत्री को क्या कहा जाता था? पुरोहित। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाले आय को क्या कहा जाता था? राष्ट्र। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के सर्वाधिक छोटी इकाई थी ग्राम। अशोक के 14 शिलालेख में सर्वाधिक महत्व वाले कौन शिलालेख हैं? 13वां शिलालेख। अशोक के कौन से शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम शिलालेख में। अशोक का 13वें शिलालेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त होता था? धौली से। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? प्राण। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। किस मौर्य राजा ने दक्कन के विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिष्टि पर्वन। किस महीने में मौर्य के राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़।
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ? चंद्ररुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से। कैसे स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? बाहु स्तंभ। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। शिलालेख वर्णित विषय। पहला, इसमें पशुबलि की भर्त्सना की गई है। दूसरा, इसमें मनुष्यों एवं पशु दोनों की चिकित्सा व व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तीसरा, इसमें युक्तकों की राजकों तथा परदेशिकों को आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत साम्राज्य के सभी भागों में निरीक्षाटन के लिए जाए तथा धर्म के प्रसार हेतु भी कार्य करें। चौथा, इस अभिलेख में भेरीघोष की जगह धर्मघोष की घोषणा की गई है। पाँचवा, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा, इसमें सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन तथा आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां, सभी संप्रदायों के बीच सह अस्तित्व, आत्म संयम तथा मानसिक शुद्धता का आह्वान किया गया है। आठवां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवां, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां, इसमें धर्म को महिमा प्रदान करना, धर्म की प्रशंसा एवं अनुशंसा, धर्म से सहयोग एवं धर्म की शिक्षा प्रदान करना बताया गया है। 12वां, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां, यह शिलालेख अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 14, इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में एग्रोनोमाय किससे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? गास्निज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7। थैंक यू दोस्त देखने के लिए। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर कमेंट कीजिए ताकि और सबको भी पता चले कि अच्छा। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल।